हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। एज ए फैन बहुत निराशा है। हम मैच हारे, सीरीज़ हारे। इस सीरीज़ का कोई मायने नहीं रखता है कि हम हार गए, बट दो तीन चीज़ें हैं जिसपे इंडियन टीम को वर्कआउट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखो, पहला तो बहुत सारे लोग आज के हार के ऊपर बैश कर रहे होंगे कि इसको क्यों खिला रहे हो, नीतीश राणा को क्यों मौका दे रहे हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना। उसके बाद आ रहे होंगे कि यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं मौका मिल रहा है, या फिर उसके बाद आ रहे होंगे कि सामी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, रविंद्र जडेजा को क्यों नहीं लेकर के आया गया। बहुत सारे ऐसे सवाल यूट्यूबर्स छोड़ रहे होंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट, इस सीरीज में ना क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं था। ठीक है, क्लियर कट कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि सिलेक्टर्स आकर के या फिर जो मैच के जो जैसे गौतम गंभीर आकर के अपना एक व्यू पॉइंट रखते हैं कि हम इस सीरीज़ में क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम यंगस्टर्स को मौका कर रहे हैं, हम यंगस्टर को ट्राई कर रहे हैं, या हम इस सीरीज़ में क्या पाने आए हैं। ये कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं था। उनको लग रहा था कि हम ये आराम से मैच जीत जाएंगे, सीरीज़ जीत जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मीडिया ने और जो ब्रॉडकास्टर है उसने सिर्फ हाइप बनाई, रोहित शर्मा विराट कोहली रोको 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 रोको, इतना रोको कर दिया कि बाकी लोगों के ऊपर फोकस, अटेंशन सब कुछ खत्म हो गया। किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी। ये यहां पर हमारी हार है। आपको सेल करना है तो आप कुछ और सेल कर लो ना यार। रोहित शर्मा विराट कोहली इतना हाइप कर दिया, इतना अननेसेसरी प्रेशर उनके ऊपर आ रखा था कि आप मानो कि रोहित शर्मा ने आज सिर्फ एक इनिंग फ्लॉप हुआ है। वो बंदा एक इनिंग वो फ्लॉप हुआ है, मतलब पिछला वाला जो वो आउट हुआ, उसके बाद उसके मतलब इतना प्रेशर उसके ऊपर बना दिया गया है जैसे वो पिछले एक साल से फॉर्म में ही नहीं है। भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था वो, लास्ट मैच, वहां पर वो मैच विनिंग इनिंग खेला, मैन ऑफ द मैच रहा, 70+ स्कोर्स किया उसने, और उसके बाद वो इस सीरीज में आया। बट प्रेशर इतना था कि रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट ले लेंगे, रोहित शर्मा अब नहीं खेलेंगे, ये लास्ट सीरीज है, ये उनका चयन होगा। और मैचेस के बाद देखा जाए यार, रोहित शर्मा इतना बड़ा प्लेयर है ना, उसके ये सब मायने नहीं रखते। अब बताओ, अब लोगों ने नया निकाला कि विराट कोहली अब रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि विराट कोहली ने जाते हुए, आउट होते हुए अपना थम्स अप करके दिखाया है और अपना ग्लव्स को ऊपर करके दिखाया। यार, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये यूट्यूबर्स का गेम होता है, हाइप क्रिएट करना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कल खेलेंगे तो कल फिर आकर के वही यूट्यूबर आकर के बोलेंगे हमें तो लगा था कि जी ये लास्ट मैच है, करवा लो फिर उनसे। ये सब चीजें अब छोड़ दो। इंडियन क्रिकेट इन सब से आगे चल जा चुकी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस मैच के ऊपर में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 17th टाइम टॉस हम हारते हैं। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है। इंडियन टीम भी बॉलिंग करना चाहती थी, लेकिन टॉस हम कंटिन्यूस हार रहे हैं। हमने कैप्टन बदल लिया, हमने जगह बदल लिया, हमने कंट्री बदल लिया, बट रिजल्ट टॉस का वही हो रहा है। हम कंटिन्यूसली टॉस हार रहे हैं। ठीक है, पिच स्पाइसी था, बॉल कुछ तीखे आ रहे थे, बट अप्लाई करना था इस पिच में। अब देखो, सब लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली के फेलियर को और इसको क्यों खिला रहा है, उसको क्यों खिला रहा है, इस पे बात कर रहे हैं। हम कहाँ हारे, मैं बता रहा हूँ। हम हारे हैं सेकेंड इनिंग में, जो 30वां ओवर था ना, 30 ओवर के बाद का जो खेल हुआ, हम वहां पे हारे। जितने भी रन बन गए, चलो मान लिया, जितने भी स्कोर हो गए वो मान लिया, लेकिन जब 30 ओवर हो गए, आपके 4-5 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो आपको वहां पर प्रेशर अप्लाई करना था वो आप अप्लाई नहीं किए, एंड यू लेट देम प्ले मैथ्यू शॉट, कूपर कनोली और आपका मिच ओवेन, इनको फ्रीली होकर के खेलने का हमने मौका दिया कि आओ इनिंग खेलो, फ्री होकर के खेलो, आप कोई प्रेशर नहीं। ऊपर से कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हो। मोहम्मद सिराज जैसा प्लेयर, जिसको हम जॉन्टी सिराज भी बोलते थे, बहुत अच्छे कैचेस लिया उसने, बट आज पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने कैच ड्रॉप किया और वहां से जो प्रेशर आना था या बनना था वो सब कुछ खत्म हो गया। ये हमारी मिस्टेक थी,
जो 30वें ओवर से लेकर के 50वें ओवर तक की जो बॉलिंग हुई है और फील्डिंग हुई है ना, वहां पर हम हारे हैं मैच। फॉरगेट अबाउट कौन कितना रन बनाया, कौन क्या किया क्या नहीं किया, उस पर भी मैं आऊंगा। उस पर भी मैं आऊंगा कि जो रगड़ा विराट कोहली को मिल रहा है वो सुमन गिल को क्यों नहीं मिल रहा है। उसका एज ए कैप्टन वो फेल हुआ, एज ए प्लेयर वो फेल हुआ। ठीक है, वो बॉस वो पिच ऐसा है कि वहां पर आपको अप्लाई करना है यार अपने आप को। आपके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, आपको पता है कि मेरे प्लेयर्स इधर उधर हो रहे हैं, तो मैं कम से कम स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज जो है वो 10 ओवर 12 ओवर खेल लूं, उसके बाद मैच बहुत आसान हो जाएगा। आसान बनाया ना श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा ने मिल करके, उसके बाद फिर हम कैपिटलाइज करने में फेल हुए। वो तो भला हो हर्षित राणा और अर्शदीप का, जो लास्ट में 20 25 30 रन की पार्टनरशिप लगा गए, नहीं तो ये तो 240 242 पे हम बुक हो रहे थे, जो इन दोनों ने खींच करके 260 64 तक पहुंचाया। बट जितने रन्स बन गए, जो इनिंग की स्टार्ट मिलनी थी वो मिल गए, सब कुछ सही था। 30वें ओवर से लेकर के अब जो 45 46 ओवर तक हमने जो बॉलिंग की है वो एक पैथेटिक किस्म की बॉलिंग थी। फील्डिंग जो की वो मतलब मैं बांग्लादेश के फील्डर से भी कंपेयर करूं तो वो उनसे भी बुरी फील्डिंग हुई है आज। वहां हम असली में हारे, वो चूक हुई हमारी। ये सब सुधार कौन कराएगा? हम बहुत आसान है ब्लेम करना, बहुत आसान है। आप विकेट लेते हो, हर्षित राणा अच्छे फॉर्म में बॉलिंग कर रहा है, विकेट उसने ले लिया, उसको 32वें 33वें ओवर में आप बॉलिंग कराने के लिए ला रहे हो यार। 4 ओवर का वो स्पेल डाला था उसने, इसमें उसने हेड को आउट किया। आपने देखा ना कि कैसा तीखापन उस हेड को उसने आउट किया। वहां पर आपसे चूक हुई है। और जब आप 30 32 33 ओवर में उसको लेकर के आओ तो फिर वहां पर वो सेट हो गए थे वो बैट्समैन, स्पेशली मैथ्यू शॉट। और कूपर कैनोली, इनसे हम नहीं खेल पा रहे हैं, इनसे हम नहीं बच पा रहे हैं। कोई प्लान मुझे नजर नहीं आया। शुभमन गिल एज कैप्टन फेल हुआ है वहां पे। ये चीजों पे बात करो आप। ठीक है, यंग कैप्टन है, नया कैप्टन है, मौका मिल रहा है उसको, बट मिच मार्स भी कौन सा तुम्हारा एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है यार। कैप्टनसी तो वो भी कर रहा है ना, दैट टू ही इज लीडिंग ए बी ग्रेड साइड। इन सबको मतलब ये सब क्रिकेट, इंडियन जो टीम है ना, जो इंडियन प्लेयर्स है, इनको क्रिकेट खेलते हुए 5-5 7-7 साल हो गए, और आईपीएल अगर जोड़ दो तो 8-8 9-9 साल हो गए हैं। कौन है इसमें मेरे को बताओ ना यार। शुभमन गिल मेरे ख्याल से 2020 18 19 20 से खेल रहा है। रोहित शर्मा 2007 से खेल रहा है। विराट कोहली 2008 से खेल रहा है। श्रेयस अय्यर मेरे ख्याल से 2016-17 में आ गया था। अक्षर पटेल कब से खेल रहा है? केएल राहुल कब से खेल रहा है? इनको ये नहीं पता है कि हाँ किस तरीके से अप्रोच, मतलब हम लोग बैटिंग करने आते हैं तो हम डर के खेल रहे थे। आज मेरे को दिखा वो कि डर नजर आ रहा है, कैसे भी करके मेरे रन पूरे हो जाए, कैसे भी करके मैं सेट हो जाऊं। कोई अप्रोच ही नजर नहीं आ रहा था कि किस दिशा में हम खेलना चाह रहे हैं। इस सीरीज से हमने लिया क्या, पाया क्या इस सीरीज में, या हम ढूंढने क्या आए थे? कोई एक कमेंट आया किसी का कि हाँ इस सीरीज में हम ये ट्राई कर रहे हैं, अपने बॉलर्स को ट्राई करेंगे? ये मतलब रविंद्र जडेजा इस टीम में नहीं थे, कुलदीप यादव नहीं है इस टीम में, जसप्रीत बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, और आपका मोहम्मद सामी नहीं है। ये 5 प्लेयर नहीं है तो ये टीम की ये हालत है। देख लो जो आपके प्लेइंग 11 ही सेटल नहीं हो रहे हैं ना, कि किसको आपको खिलाना है, किसको आपको नहीं खिलाना है। आप मतलब आप ये नहीं तय कर पा रहे हो कि मेरा कौन सा मैच विनर होगा, कौन मेरे को 5 विकेट निकाल के देगा, कौन मेरे को 4 विकेट निकाल के देगा। यहां पर आप बस एक होता है ना कि उम्मीद में चल रहे हैं कि कोई तो ले लेगा, कोई तो ले लेगा। ये नहीं होता है। प्लानिंग करनी होती है, उसको उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना होता है। कौन मेरा विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा, कौन मेरे को कंटेन करके रखेगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जीत रहे थे, हम बाकी टूर्नामेंट्स क्यों जीत रहे थे, पता है? क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, वहां पे भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारा एक बॉलर हार्दिक पांड्या होता था और एक बॉलर सामी होता था। हमें पता था कि हम जो अपोजिशन को चोक करना है वो हम 12वें ओवर से लेकर के
40वें ओवर तक करेंगे, वहां पर वो अपने आप डिगमिगा जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं जो हावी होंगे। बट यहां पर हमको पेसर चाहिए, पेसर बॉलर्स के पास वो स्किल नहीं है जो बाकी टीमों के पास है। उनका बाटलेट आता है, वो विकेट निकाल के चला जाता है, नेथन एलिस खेलता है, वो विकेट निकाल के चला जाता है। हमारे यहां से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कितने साल से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यार, मजाक करके रखा हुआ है इन लोगों ने। और इसीलिए गौतम गंभीर पुश करता है, फोर्स करता है कि मेरे को यंगस्टर टीम चाहिए जो मेरी बात सुने। मुझे वो प्लेयर चाहिए जो मेरे को डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। रोहित शर्मा को हम खिला रहे हैं एज ए बैटर, कितने एज ए बैटर खेल रहे हैं यहाँ पे? रोहित शर्मा एज ए बैटर, विराट कोहली एज ए बैटर, श्रेयस अय्यर एज ए बैटर, केएल राहुल विकेट कीपर है, ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी यंगस्टर है, न्यू फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का, लेकिन खेल तो रहा है ना यार वो। एटलीस्ट उसके बॉल देख करके तो लगे कि कुछ कर सकता है ये। पूरा प्रेशर ही रिलीज करवा देता था जब बॉलिंग करने आ रहा है, पूरा प्रेशर रिलीज करा रहा है। अब मैं उसका स्टैट उसका देखूं, देखो 3 ओवर 24 रन, 3 ओवर के लिए हम हर्षित राणा को खिला रहे हैं। बैटिंग में ये बंदा क्या करके दे रहा है हमें? इससे अच्छा तो आप कुलदीप यादव को ले लिए थे, खेला ना यार। अर्शदीप ने 2-3 बाउंड्री लगाए ना, हर्षित राणा ने कुछ रन स्कोर किए ना। एज ए बैट्समैन इसने कितना, नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या किया है? 10 बॉल 8 रन। ये काम आपका कुलदीप यादव भी कर सकता है। उससे ज्यादा रन अर्शदीप ने बनाकर गया है और हर्षित राणा बना करके गया है। समटाइम्स यू हैव टू टेक ए कॉल, या फिर आप आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताओ कि हाँ हम इस सीरीज में ये ढूंढ रहे हैं और ये ढूंढने आए हैं। वी आर हियर टू चूज वन फ्रंट लाइन ऑलराउंडर। मेरे को 1 या 2 बैट्स बॉलर चाहिए। जब तक आप ये आकर के नहीं बताओगे मीडिया को, पब्लिक को, तब तक सब लोग स्टेट ऑफ माइंड ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। किसको क्या रोल मिला है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ खेले जा रहे हैं कि चले जा रहे हैं। एक चीज, एक सीख और इस सीरीज में मिली, कोई नहीं बात करेगा इस सीरीज के ऊपर। 3 दिन में आप वहां पे पहुंच करके क्रिकेट खेलना, दैट टू ऑन ए स्पाइसी पिच, नॉट पॉसिबल। आपको लगता है आप इंडियन क्रिकेट टीम हो, रिचेस्ट बोर्ड हो, आप कुछ भी कर लोगे? नहीं हो सकता भाई। आप उनकी बी टीमों ने आपको हराया है, ये देखो ना। आपको कम से कम 1 वीक आपको आना पड़ेगा यहाँ पर एडजस्ट। और आपको जब पता है कि मेरे जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो 1 फॉर्मेट प्लेयर हैं, और 1 फॉर्मेट प्लेयर है उनको वापस आ रहे हैं, टच में नहीं है, उनको वापस ला करके एडजस्टमेंट कराना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब हम अगला मैच व्हाइट वॉश होने से बचने के लिए खेलेंगे। ये नौबत आ गई है, दैट टू विथ आवर मेन प्लेयर्स। सिर्फ बुमराह नहीं है यार इस टीम में। घर के शेर बनना छोड़ दो, अब बाहर जाकर के जीतना होगा, परफॉर्म करना होगा, तब आपका नाम और रुतबा बढ़ेगा। ये अच्छा मौका था यार, 3-0 से हमें जीतना था इस सीरीज को। बट पूरा का पूरा, मतलब मुझे तो ये गड़बड़ लग रहा है यार कि किसको क्या रोल मिला है। सब डर करके और बच करके खेल रहे हैं गौतम गंभीर के एरा में, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं। और जो जूनियर्स हैं वो इस लायक नहीं है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ये वो पिचेस नहीं है यार दुबई की और इंडिया की, जहां पर आप कभी भी मारना चालू कर दो। यहां पर मारने के लिए आपको सेट होना जरूरी है। दिखाया ना मैथ्यू शॉट ने, कूपर कैनोली ने आया, टाइम लिया, एडजस्ट लिया, 1 रन है बॉल, उसने खेलना चालू किया, उसके बाद उसने हिटिंग स्टार्ट की। कूपर कैनोली ने, मेरे को नहीं लगता कूपर कैनोली की कितनी केस वो है, 53 बॉल 61 रन। ये कोई हिटिंग होता है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पे ये बहुत अच्छे स्कोर्स होते हैं, क्योंकि जहाँ पे बॉल मूव कर रहा है, सीम कर रहा है, स्विंग कर रहा है, आपके आई लेवल पे बॉल आ रहा है, वहाँ पर ये रन से खेलना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। उसने कितना किया मैथ्यू शॉट ने? 78 बॉल पे 74 रन, मैच लेकर के चला गया वो। जो इनके 2 मेन प्लेयर्स थे, इनफैक्ट आप 30 भी ले लो एलेक्स कैरी में, ये तीनों को आपने निपटा चुके थे, वहां से ये मैच जीत के निकल गए। वो दुख की बात है। सीरीज हारे चलो ठीक है,
कोई ये बड़ी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज नहीं है, या इतनी बड़ी कोई वो नहीं थी कि इस पर सब कुछ लगा हुआ है दांव पे। बट ये एक चीज तय हो गया है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जब भी अगर मैच नहीं खेल रहे हैं ना, इनको मैच फिटनेस कराना। देखो, एक होता है बॉडी फिटनेस और एक होता है मैच फिटनेस, जहां पर आपकी बॉडी को ये पता हो कि मेरे को किस रफ्तार से खेलना है और किस तरीके से खेलना है। एक एक रन के लिए जूझ रहा है यार विराट कोहली, मेरे को मतलब एक रन के लिए वो आउट हो रहा है। आराम से बॉल पुश करो ना यार, एक डिफेंस में भी कॉन्फिडेंस आता है, देख कर लगता है कि हाँ इसने डिफेंस किया। डर करके खेल रहा है वो, बच बचा करके, वो देख के दुखदाई लगता है। कब तक इस तरीके से हम, मतलब उन लोगों ने आपकी क्रिकेट को नंगा किया है, जो आप इतने बड़े तीसमा खां बन रहे थे ना कि हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी फौज है कि हम एक साथ तीन प्लेयर्स, तीन टीम उतार सकते हैं। उतार लो अब टीम। इसमें तो कमिंस भी नहीं है, ना कमिंस है, ना इसमें लबुशेन है, ना इसमें मैक्सवेल है, ना इसमें स्टीव स्मिथ है। उस स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये टीम में होते थे। ना इसमें आपका कैमरून ग्रीन है, नहीं इसमें आपका स्टॉइनिस है। सब यंग टीम, सब न्यू टीम, लेकिन परफॉर्मेंस करने पे आ रहे हैं। हमारे बॉलिंग बुरी है, ये बात मान लो। हम अगर यहाँ पे 300, 325 भी बनाएंगे ना, तब भी ये लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉलर्स के पास विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। किसी को देख के नहीं लगता कि हाँ वो प्लानिंग करके आउट कर रहा है। विकेट मिल गया गलती से, तुक्के से, तो अलग बात है। जैम्पा उनका नया, मतलब फर्स्ट टाइम खेल रहा है यार इस सीरीज में, वो आकर के मैन ऑफ द मैच होकर के निकल गया। दैट टू ए स्पिनर। और हमारे स्पिनर क्या कर रहे हैं? ऑलराउंडर है भाई हमारे यहां। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा, तभी ये चल पाएगा। और ये चीज का एहसास विराट कोहली और रोहित शर्मा भी कर लो कि भैया मैचेस नहीं है, डोमेस्टिक खेलो, जहां खेलना है वहां खेलो और मैच फिटनेस लेकर के आओ। वरना गौतम गंभीर के जीवन में, कैरियर में ये जलालतें आती रहेंगी यार। इससे अच्छा तो यार यंगस्टर्स को लेकर के गौतम गंभीर खिला रहा है यार। इंग्लैंड में हम टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वहां हम 2-2 करके आए यंगस्टर के साथ। एशिया कप हम यंगस्टर के साथ खेले, वहां पर हम जीते। T20I में कहीं पे भी खिला लो, हम जीत रहे हैं। बट सीनियर्स के साथ जब आ रहे हैं, वहां पे कोई तालमेल नहीं बन रहा है और वहां पर हम पिट रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है इनको। इस तरीके की परफॉर्मेंस है, शर्मनाक है। आप बैठ जाओ घर। ब्रिंग इन अभिषेक शर्मा, ब्रिंग इन तिलक वर्मा, ब्रिंग इन यशस्वी जायसवाल। ये आपको हारना ही है ना यार, इनके साथ हार जाएंगे हम। कम से कम कुछ तो वो ये सीखेंगे और आगे चल करके परफॉर्मेंस देंगे। सीनियर्स के साथ हमको सीख करके क्या करना है? और सबने एक एक ढर्रा बना लिया कि हम एक मैच खेल लिए, 2 मैच हमारे पास लाइसेंस है, हम आराम से धीरे धीरे भी खेल सकते हैं, या आराम से हम रन भी नहीं बनाएंगे तो हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमने एक मैच में बना दिया। सेम गोज विद KL राहुल, एक मैच में बना लिया उसने, आज फ्लॉप हो गए। पिछला मैच में श्रेयस अय्यर फ्लॉप थे, इस मैच में रन बना लिए। रोहित शर्मा पिछले मैच में फ्लॉप थे, इस मैच में रन बना लिए। अब ना तो विराट कोहली के रन उस मैच में आए, ना इस मैच में आए। शुभमन गिल सेम फॉर्म में दिख रहा है, टच है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है और आउट हो रहा है। वो पेशेंस लूज कर रहा है। जब आपको पता है कि हम गए हैं 50 ओवर का खेलने के लिए, तो वहां पर इस तरीके से हिटिंग क्यों कर रहे हो? क्या मिलता है? आप नेचुरल स्ट्रोक में करो, उस तरीके से खेलो ना यार। T20Is में इस तरीके से आड़ा तिरछा और आगे पीछे होकर के खेलो। वनडे में क्लासिकल शॉट्स चलते हैं, बोला जाता है क्रिकेट में। प्ले योर शॉट्स अलोंग द कारपेट। पूरा का पूरा ये सीरीज नाश मार दिया इस टीम ने। इंसान सुबह उठ करके मैच के मतलब वेट करता है यार कि हाँ मैच आज है, और उसके बाद जब हम टॉस हारते हैं और बैटिंग करते हैं तो डर लगता है कि कहीं रोहित शर्मा पहले ना आउट हो जाए, रोहित शर्मा बचे ना रन आउट से। शुभमन गिल का मेरे को कॉलिंग ही समझ में नहीं आता है।
कितने लोगों को वो रन आउट करा चुका है। वो तो डाइव मारा बेचारा तो बच गया, नहीं तो आज भी वो मतलब बहुत कम रन बना करके चला जाता। ये सब चीज़ों पे सुधार करो। इस सीरीज में क्या खोया क्या पाया उस पर एनालिसिस करो और फिर से एक न्यू टीम बनाओ। न्यू टीम इन द सेंस न्यू प्लान के साथ उतरो कि किसका क्या रोल है वो डिफाइन होना चाहिए। जब तक वो डिफाइन नहीं होगा आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। भाई पीछा छोड़ो, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ना। जब रन रेट कम है तो उतारो ना यार। अक्षर पटेल को हिच 8 नंबर तक बैट्समैन लेकर के बैठे हुए, किस लिए? अचार डालने के लिए। सत्तू घोल के पिला दो इनको 8 नंबर के बैट्समैन को। जब आपके 8 बैट्समैन नहीं कुछ कर पा रहे, नंबर 9 और 10 आकर के रन बना रहा है, तब आप 260-65 पहुंच रहे हो, नहीं तो आप 230 पे बुक थे। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलो, पॉलिटिक्स खेलने मत आओ यहां पे। बॉलिंग हमारी बहुत ही पैथेटिक है, फील्डिंग पे हमको बहुत वर्कआउट करना है। बैटिंग तो आज नहीं तो कल वो क्लिक हो जाएगी, लेकिन ये 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये टीम को आउट नहीं कर पा रहे, तो जब फुल फ्लेज्ड कोई टीम आएगा, टीम्स लाइक इंग्लैंड हुए, टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका हुए, तो वहाँ पर क्या करोगे आप? ठीक है, कंडीशन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है ना यार। आप कंडीशन देख करके सिलेक्ट थोड़ी होते हो। यही होता है ना कि ये प्लेयर है तो ये हर जगह एडजस्ट करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमको टाइम कम मिला है एडजस्टमेंट में, तो इसमें भी आपकी गलती है। आपको पहले आना था ना। कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब T20I का मैचेस शुरू होगा तो देखो वो टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है, और उस टीम में से 2-3 प्लेयर्स को लेकर के आओ सीनियर्स में। बहुत हो गया इन लोगों को, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत देख लिया। रन्स नहीं बनने वाले इनसे, और विनिंग रन्स तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। एक होता है ना, रन बने, 30 रन नहीं बनाया लेकिन विनिंग रन्स पे आ रहे हो, विनिंग कॉज में आ रहे हो, वो दिखने को भी तरस गा रहे हैं यार हम। वनडे वर्ल्ड मतलब ओडीआईस हम कब से हारते हुए आ रहे हैं, मेरे को खुद गिनती नहीं है। श्रीलंका से जो सिलसिला चला है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलो और उसको कवर करने की कोशिश करो। टारगेट करो यंग बॉलर्स को उनके। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल मॉर्निंग में और इसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे चूक हुई, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई। तब तक के लिए अपने साथ बने रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।